ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं। अगर पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ आपने गुफ्तगू को समाअत फरमाने की जहमत फरमाई तो शायद आज यहाँ से उठने के बाद आपका दामन खाली नहीं होगा, आपकी रातें भी संवर जाएंगी और इंशाअल्लाह आपका दिन भी संवर जाएगा। आपके पास मोबाइल है, आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। आपके व्हाट्सएप पर बेशुमार मैसेजेस आते हैं, कुछ को पढ़ते हैं, कुछ को बिल्कुल नहीं पढ़ते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मैसेज आते हैं तो आप एक बार नहीं कई बार पढ़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप खुद मैसेज करते हैं और उनका मैसेज का जवाब उनकी तरफ से मैसेज का जवाब आ जाए तो आपकी कली कली खिल जाती है। जवानों सुन रहे हो ना, बात सही है ना। और ये व्हाट्सएप को इजाद क्यों किया गया? कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राबता मजबूत करने के लिए। काहे के लिए? अब आप मुझे बताएं, किसी को आप 2 साल के बाद मैसेज करें तो वो लिखेगा कौन, लेकिन रोजाना अगर आप उसको मैसेज करते हो तो उसे लिखने की जरूरत पेश नहीं आएगी, पूछने की जरूरत पेश नहीं आएगी कि कौन। आपके ताल्लुकात मिनिस्टर के साथ हो, आपके ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों के साथ हो, तो आप कोशिश करते हैं कि उनसे राब्ता मजबूत रखने के लिए कम से कम व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट में रहें। आदमी मैसेज करता रहता है, लेकिन आप मुझे बताएं, जब 10-15 मैसेज आपके पहुंचते हैं तब जाकर कभी उनकी तरफ से कोई जवाब हाँ या ना या वालेकुम सलाम ठीक है ऐसा जवाब आ जाता है। लेकिन वो हर किसी के मैसेज का जवाब नहीं देते। वो देखते हैं कि जिसको जवाब देना है क्या वो भी किसी काम के लायक है या नहीं। अगर वो काम के लायक नहीं तो आप हजारों मैसेज करते जाएं, कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। ये हर बड़े की मेंटेलिटी है, ये हर बड़े की सोच। ताल्लुक मजबूत करने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल, मैसेज का एक दूसरे के जरिए ट्रांसफर करना ये जरूरी होता है। इससे ताल्लुक मजबूत होता है। बड़े से ताल्लुक कायम करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन इंसानों में अल्लाह ने जिसको सबसे बड़ा बनाकर भेजा वो मेरे मुस्तफा जाने रहमत की जात। लेकिन रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक कैसे मजबूत किया जाए? आप व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे से ताल्लुक को मजबूत करते हैं, हुजूर से ताल्लुक कैसे मजबूत किया जाए? कोई बड़ा ऐसा नहीं होगा जिसको आप एक बार सलाम लिखो तो जवाब के अंदर वो 10 बार जवाब दे। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान, अगर आप एक बार सलाम पेश करते हो तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करने के एवज में अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 रहमतें अता फरमाता है और 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। और फिर ताल्लुक कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि खुद सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मुझ पर कोई दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते मेरी बारगाह में उसका दुरूद
उसके बाप के नाम के साथ पेश करते हैं, और अगर कोई मोहब्बत से मुझ पर दुरूद पड़े तो उस दुरूद को मैं खुद सुन लिया करता हूं। दावा करना गुलामी ये रसूल का और एक बार भी दुरूद की तौफीक न मिले, कितने ताज्जुब की बात। कितने दुरूद पढ़ते हैं आप, कितना हुजूर से ताल्लुक कायम करने के लिए दुरूद शरीफ को अपना वजीफा बना के बैठे हैं। तो जवाब मिलेगा हम तो का बिल्कुल नाम के हैं, बाकी तो बस हमारी कोई चीज है ही नहीं। रात की तारीकी में दुरूद पढ़ो, हुजूर से ताल्लुक कायम हो गया। दिन के उजाले में दुरूद पढ़ो, हुजूर से ताल्लुक कायम हो गया। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के अंदर भी दुरूद की वजह से ताल्लुक रहता है, और मैदान महशर में भी दुरूद की वजह से ताल्लुक कायम रहेगा। इसीलिए सूफी जमील कहते हैं, मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी के मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। और हुजूर ने इस कनेक्शन को कायम रखने के लिए कयामत तक के लिए इरशाद फरमाया, कयामत में मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। आ गए हैं आप नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोहब्बत रसूल के अंदर कितना दुरूद पढ़ते हो। कभी ताल्लुक कायम करने का ख्याल भी पैदा हुआ? 6 घंटे व्हाट्सएप पर लगे रहते हो, 6 मिनट दुरूद पढ़ने के लिए तुम्हारे पास नहीं। ये कैसी मोहब्बत है कि जिससे मोहब्बत है उससे ताल्लुक कायम करने का जज्बा ही नहीं। डॉक्टर इकबाल से किसी ने पूछा था, तुमसे बड़े बड़े शौरा तुम्हारे मुआसिरीन के अंदर रहे, लेकिन तुम्हारी शायरी के अंदर जितनी जाज़िबियत है और औलमा तुम्हारी शायरी को जितनी अपनी गुफ्तगू में कोड करते हैं, किसी और की गुफ्तगू में कोड नहीं होती इतनी शायरी, किसी और की शायरी। आखिर तुम्हारी शायरी के अंदर इतनी तासीर कहां से पैदा हुई? तो डॉक्टर इकबाल ने जवाब में कहा था, मैं पहले गिन गिन के दुरूद पढ़ता था, जब लाखों मर्तबा दुरूद हो गए तो मैंने सोचा करोड़ का टारगेट पूरा कर लूं, और जब करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया तो ऐसा करम हुआ कि फिर जो मैं कहता था लोग उसे कबूल कर लेते थे, और अल्लाह ने मेरी शायरी में तासीर पैदा फरमा दी। जाहिर सी बात है कि शहद की मक्खियों को अल्लाह ताला उनकी जबान में तासीर पैदा फरमा देता है दुरूद की बरकत पर, तो अल्लाह ताला मोमिनों की जबान में तासीर पैदा नहीं फरमाएगा। लेकिन नहीं, जिस कौम का मिजाज ये हो कि सुबह गाने के साथ और रात गंदी पिक्चरों के साथ गुजारती हो, उस कौम को दुरूद शरीफ पढ़ने का ख्याल कहां से आएगा? कैसे आएगा मुझे बताओ? खाली नारेबाजी कर लेना, वाह वाह कर लेना, इससे काम नहीं चलता है। ताल्लुक मजबूत करो, और जब ताल्लुक मजबूत हो जाता है तो मैं इमाम के इस शेर पर कुर्बान, ये कहते हैं अल्लाहु अकबर, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। देखिए, अभी जो सिचुएशन दुनिया में चल रही है वो क्राइसिस की सिचुएशन है। अमेरिका में क्राइसिस, यूरोप में क्राइसिस, इंडिया में क्राइसिस दाम आसमान को छू रहे हैं। आदमी सोचता है फ्यूचर में क्या होगा, इनकम तो जितनी थी उससे कम हो रही है, खर्चा बढ़ रहा है, आगे कहीं श्रीलंका जैसी पोजीशन तो हमारे मुल्क की नहीं हो जाएगी। आदमी ये सोच के परेशान है, घबरा रहा है। मैं अपने उस्ताद गिरामी के पास कोरोना के पीरियड में बैठा हुआ था, और मैंने उस वक्त उनसे अर्ज किया कि हुजूर, लोग बहुत परेशान हैं, कारोबार बंद हो चुका है, खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं, पता नहीं ये कोरोना कब तक चलेगा और लोगों की पोजीशन क्या होगी।
कहा मौलाना आला हजरत ने हमको सबक सिखाया है, बताया है हमें, फिर घबराने की क्या जरूरत। मैंने कहा हुजूर क्या आला हजरत ने बताया? तो कहते हैं करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। अरे तुम घबरा रहे हो कि क्या होगा मुफलिसों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने ऐसा रसूल अता फरमाया है जो देते ही रहते हैं और उनके खजाने में कोई कमी होती ही नहीं है। तो जब ऐसे रसूल के उम्मती हो तो तुम्हें बेकरार होने की जरूरत क्या है। और दिया हुजूर ने, ताल्लुक जिसका मजबूत रहा ना उसे दिया। मस्जिद नबवी शरीफ में एक सैयदजादे ने रात में कयाम किया, 3 दिन से खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। मस्जिद में तशरीफ ले गए, रात को सो गए। मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आंख लग गई, किस्मत बेदार हो गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। अर्ज करते हैं नाना जान 3 दिन से भूखा हूं, खाने को कुछ नहीं मिला, बहुत रोटी खाने का दिल हो रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उनको रोटियां अता फरमाई। वो खाने लगे ख्वाब के अंदर रोटी। अचानक आंख खुली तो खुद फरमाते हैं आधी रोटी खा चुका था, आधी मेरे हाथ में थी। जरा ताल्लुक कायम करके तो देखो, रिश्ता कायम करके तो देखो। हुजूर से रिश्ता कायम करने के लिए करोड़पति या अरबपति होने की जरूरत नहीं है। आप अगर फटे पुराने लिबास पहनने वाले भी हों, लेकिन अगर आप दुरूद पढ़े तो हुजूर से रिश्ता कायम हो गया, आका से उल्फत कायम हो गई। और उस गुलाम को भी आका कभी नजरअंदाज नहीं करते, जिस गुलाम की पोजीशन ये हो कि जो अपने रसूल को हमेशा याद रखता हो। अल्लाह अकबर। आप सोचें मदीने जाने वाला अगर उस वक्त भी इस तसव्वुर के साथ मदीने जाए कि मुझे हुजूर के अलावा मेरी कोई गर्जो गायत नहीं, मैं तो अपने आका की जियारत के लिए जा रहा हूं, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी के लिए जा रहा हूं, तो सरकार फरमाते हैं जो इस नीयत से आएगा कि मेरी हाजिरी के अलावा और मेरी जियारत के अलावा कोई दूसरी नीयत न हो, सुन ले वो कयामत में मेरे पड़ोस में होगा। तुम सबसे ताल्लुक कायम, तुम सबसे ताल्लुक कायम करने की कोशिश करते हो। बहुत बड़ा आदमी है, नंबर जल्दी सेव कर लो, काम आएगा। आप जरा सोचो कि कभी सबसे बड़े जिसके बारे में कहा गया बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा है वो कोई और नहीं, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मुझे अफसोस होता है अपनी कौम पर कि कभी उस रसूल से ताल्लुक कायम करने की कोशिश नहीं, सिर्फ लिप सर्विस, जबानी जमा खर्च। ताल्लुक किसे कहते हैं? तो इमाम इश्क को मोहब्बत कहते हैं। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। ताल्लुक किसको कहते हैं? हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसे पाया। जानो दिल होश व खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और जब मदीना छुटता है तो कहते हैं ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत को नींद सबसे ज्यादा मदीने में आती थी, सबसे ज्यादा नींद मदीने में आती थी। कहते हैं अल्लाह अकबर, रुखसते काफिला का शोर हश्त से हमें उठाए क्यों,
सोते हैं इनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। मैंने जब इस पर गौर किया कि आला हजरत वहां के बारे में सोने का तस्करा क्यों करते हैं, तो बात जहन में आई, थका हुआ इंसान जब माँ की गोद में सर रखते तो उसे नींद आ जाया करती है। तो जिस माँ को हुजूर की रहमत का सदका मिला, उस माँ की गोद में इतना प्यार है, तो जैसे कुदरत ने रहमतुल लिल आलमीन बना दिया हो, उस रसूल की बारगाह के अंदर कितना प्यार। हमने सबको पकड़ा, हुजूर को छोड़ दिया मादरत के साथ। सुकून तलाश करने के लिए हर दर के चक्कर लगाए, लेकिन जिसकी दुआ के बारे में कुरान कहता है कि आपकी दुआ उनके लिए सुकून है, इन्ना सलातक सकनुल लहुम, ये कुरान का फरमान। उनसे हमारा ताल्लुक कमजोर हो चुका। आपको कोई रात याद है जिस रात आपने इतनी कसरत से दुरूद पढ़ने का इरादा किया हो कि आज मैं इतनी कसरत से दुरूद पढ़ूं कि मुझे मेरे आका की ज़ियारत नसीब हो जाए? नहीं। और आला हजरत जागने की बात नहीं करते, नींद की बात नहीं करते, हुजूर के दीदार की तड़प इतनी है कि कहते हैं जान दे दो वादे दीदार पर। ये है इश्क। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। अगर जिस्म से रूह निकली तो ये उधार वाला सौदा नहीं है, कब्र में गए तो महबूब का दीदार नसीब हो ही जाएगा। मौत के तसव्वुर से इंसान लरस जाता है, कांप जाता है, लेकिन हजरत बिलाल के विसाल का वक्त जब आया तो चेहरे पे मुस्कुराहट थी। बीवी ने कहा ताज्जुब की बात है, मौत का तसव्वुर इंसान को कमजोर कर देता है, आंखों में आंसू ला देता है, लेकिन क्या बात है मेरे सरताज कि तबीब ने कह दिया कि आपकी जिंदगी मुख्तसर है और आप मुस्कुरा रहे हैं। फरमाते हैं सुनो, मेरे मुस्कुराने की वजह यह है जिस महबूब से मोहब्बत करता हूं, मौत के पुल से गुजरने के बाद कब्र में उसका दीदार नसीब होगा, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। यह है ताल्लुक। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि हुजूर मैं सरकार की जियारत करना चाहता हूं। फरमाते कुरान देखा कर। क्या फरमाया? कुरान देखा कर। उसने कहा हुजूर कुरान को देखूंगा तो हुजूर की जियारत नसीब हो जाएगी? फरमाते हैं हाँ, जो कुरान हुजूर पर नाजिल हुआ, जब उस कुरान को पढ़ते पढ़ते वद्दुहा पर पहुंचेगा, वद्दुहा पर पहुंचेगा तो रुखे मुस्तफा तुझे याद आ जाएगा, और जिस कुरान को तू बार बार देखता रहेगा, कभी अल्लाह साहिब कुरान की ज़ियारत से तुझे मुशर्रफ भी कर देगा। लेकिन जो कौम रात को पिक्चरें देखती हो, गुनाह करती हो, बदकिरदारियों में रातें गुजारती हो, उसका क्या होगा? आज अगर उम्मते मुस्लिमा कमजोर है, किस वजह से कमजोर है? एक ही वजह है, उसके पास इश्क रसूल की दौलत जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं। वरना डॉक्टर इकबाल ने कहा कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। शायर नहीं थे, मुफक्किर थे, वो ताकतों का अंदाजा था कि इश्क रसूल की कुव्वत का आलम क्या है। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इन तमहीदी गुफ्तगू में बस एक बात अर्ज कर दूं, आज से दुरूद शरीफ को अपना वजीफा बना लो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह लज़ीज़। फिर आप देखेंगे जिस पर दुरूद पढ़ते हो ना, किसी दिन वो करम भी फरमा देंगे। और मैं तो हैरान हूं, दुरूद पढ़ रहा है बेटा और बारगाहे रसूल में नाम लिया जा रहा है उसके बाप का भी। या अल्लाह माजरा क्या है? बेटा दुरूद पढ़े तो बेटे के नाम के साथ साथ बाप का भी नाम।
तो जवाब मिलेगा उस बाप को कैसे भूला जाए जिसने अपने बेटे को दुरूद की तरबियत पेश की थी। ये सीखो, इसको समझो।